Namaste, friends, and welcome to another episode of Devlok Diaries by Digital चौपाल, जहां हम लेकर आए हैं धार्मिक कहानियां, पुराणों के ज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य। मैं हूं रम्या और आज हम बात करने वाले हैं एक अत्यंत महान शक्ति के स्वामी भगवान शिव के बारे में, क्योंकि आज है हमारा महाशिवरात्रि का स्पेशल एपिसोड। और इस विषय पर गहरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ है एक विशेष अतिथि पुनीत अग्रवाल जी, जो है एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, और उसके अलावा वो है एक धार्मिक और आध्यात्मिक विषय पर गहरी रुचि रखने वाले व्यक्ति। स्वागत है आपका देवलोक डायरीज में पुनीत जी। नमस्ते रामिया जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव पुनीत जी। रामिया जी, आपको और डिजिटल चौपाल के सारे लिसनर्स को मेरी तरफ से हर हर महादेव। आपने मुझे एक बार फिर निमंत्रण दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि के इस विशेष कार्यक्रम में पुनीत जी, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अब हम चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे पॉडकास्ट को, जहाँ पे हमारा सबसे अहम और पहला और सरल सवाल होगा, भगवान शिव कौन है और क्या है महाशिवरात्रि का महत्व? बहुत ही बढ़िया सवाल। रामिया जी, बहुत सारे लोग भगवान शिव को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, उनकी बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो महादेव के अलग-अलग नाम बता देता हूँ। जो कोई उनको महादेव कहता है, कोई शंकर भगवान कहता है, कोई नीलकंठ, कोई भोलेनाथ, कोई भोले बाबा, आदि योगी, ये सब अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है? सृष्टि के जी। संहारक और पुनर्जन्म के देवता हैं महादेव। शिव पुराण के अनुसार त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी जी। और महादेव यानी कि महेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश में जी। से एक महादेव है, ठीक है? जी। संसार का पालन, सृष्टि और संहार करने वाले ये त्रिदेव हैं हमारे, उसमें से एक है महादेव। अब आते हैं आपके एक बहुत ही सिंपल से प्रश्न के ऊपर जो बहुत महत्वपूर्ण है कि महाशिवरात्रि क्या है, राइट? जी, बिल्कुल। तो महाशिवरात्रि शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि सिर्फ एक व्रत यानी कि उपवास नहीं है, बल्कि आत्मिक जागरूकता का दिन है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए ये एक दिव्य रात्रि मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखना, भगवान शंकर जी का एक स्वरूप है जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, शिवलिंग की पूजा करना, जागरण करना, ये सब करने से आपके जीवन के जो पाप हैं वो कटते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, रामिया जी। बहुत ही रोचक बात बताई आपने पुनीत जी। पर मेरा एक और सवाल है, जो मुझे अक्सर सुनने को मिलता है, वो ये है कि महाशिवरात्रि से जुड़ी कोई प्रसिद्ध कहानी है जो इस त्योहार का महत्व बताती है? बिल्कुल, बिल्कुल रामिया जी। डिजिटल चौपाल के लिसनर्स को शायद ये बात पता है कि नहीं पता मैं नहीं जानता, या जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा हो। शिव पुराण के अनुसार एक बहुत ही रोचक कथा है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। एकदम डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन थोड़ा-सा शॉर्ट में बताऊँगा, ठीक है? बिल्कुल अ, पुनीत जी। एक शिकारी था जिसको हम व्यध बोलते हैं, ठीक है? जी। जिसने अनजाने में भगवान शिव की पूजा कर ली थी, ठीक है? जी। वो जंगल में था, शिकार कर रहा था, भटक गया था। बहुत रात हो गई, भूख लग रही थी, थकान था, एकदम परेशान था, व्याकुल था। एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचा क्या करूँ? उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। उसको तो पता ही नहीं है, वो बिल्कुल नहीं जानता था। ठंड भी बहुत थी, भूख भी लग रही थी। व्याकुल होके उस बंदे ने क्या सोचा कि मैं इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, ठीक है? जी। अब वो रात भर उस पेड़ पर बैठा रहा। अब उसकी हलचल के वजह से वो एक बेलपत्र का झाड़ था। उस जी। बेलपत्र के झाड़ पे से उसकी हलचल के वजह से वो बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर गिरता चला गया। उसको तो बेचारे को ये पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, और अनजाने में उसने रात्रि भर भूखे रह के ठंड में भोलेनाथ की पूजा कर ली। ये उसकी ओके। भक्ति की जो शुद्धता थी, ये जो उसकी भावना थी, ठीक है? इसको जी। भगवान भोलेनाथ ने इतना अच्छा समझा और वो उस पे प्रसन्न हो गए।
खुश हो गए उसके ऊपर और उसको आशीर्वाद दे दिया। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आप समझोगे, इस कहानी के माध्यम से एक चीज़ समझ में आती है जी, कि भगवान शिव को आप सोना, चांदी, पीतल, तांबा, रुपया, पैसा कुछ नहीं चाहिए उनको। क्या चाहिए? जी, आपका भाव चाहिए, आपके मन के जी, विचार चाहिए, आपकी क्या श्रद्धा है जो लेके आप उनके सामने आज प्रस्तुत हुए हो, वो महत्व जी, रखता है, ठीक है? तो ये एक छोटी-सी जी, कहानी थी जिससे उस शिकारी का मन का भाव भगवान शिव को इतना भा गया, इसीलिए सारी सृष्टि उनको भोलेनाथ कहती है। तो ये एक जी, छोटी-सी जी। कहानी है भगवान शिव की। बहुत ही सुंदर कहानी थी पुनीत जी। पर मेरा अभी भी एक सवाल रहता है, अभी भी आपने अभी हमसे बात की थी मुझसे हमारे लिसनर्स से डिजिटल चौपाल और देवलोक डायरीज़ के लिसनर्स से, जहाँ पर आपने बोला रात भर जागरण करना किया जाता है। इस इस जागरण का रात भर करने का क्या महत्वपूर्ण है इस अवसर पर? देखिए जागरण जो होता है ना, जी, चाहे कोई भी देवी-देवता का हो, लेकिन मैं विशेष करके जो महाशिवरात्रि का जागरण है, उसके बारे में अगर आपसे कहूँ, तो ये एक आत्मिक शक्ति जागृत करने का अवसर है। अभी आप सोच रहे जी, होंगे कि आत्मिक शक्ति क्या होती है? आपके शरीर के अंदर बहुत ताकत है, बहुत जी। शक्तियाँ हैं, उसको जागृत करना पड़ता है, ठीक है? इस हुँ, रात को भगवान शंकर जी जो हैं हमारे भोले बाबा, वो स्वयं आपकी भक्ति, आराधना, आपकी पूजा उसको ग्रहण करते हैं। हुँ। आपके मंत्र उच्चारण और कीर्तन से आपके अंदर जितना भी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स इन जी, और जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं तमोगुण जी। या मोह माया, इसका नाश होता है और जीवन में शुद्धता यानी कि प्यूरिटी आती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। ये है आपके जागरण का महत्व। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने पुनीत जी। Thank you so much for enlightening us with this thought. However, I'll want you to hold on to that thought and probably there is a connection in this जहाँ पे हम अगला सवाल पूछेंगे कि शिवलिंग की पूजा और रुद्र अभिषेक का क्या महत्व है? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए रामिया जी, जी, शिवलिंग जो है इस कलयुग में भगवान शंकर का प्रतिरूप है, ठीक है? हुँ, शिवलिंग के ऊपर महाशिवरात्रि के दिन या अदरवाइज़ भी आप जी, दूध, घी, दही, शहद यानी कि हनी, जी, गंगा जल, ये सब चीज़ों से अभिषेक करते हैं और ये सब चीज़ों से अभिषेक करने से बेलपत्र सॉरी मैं कहना बता गया बत बोलना भूल गया। बेलपत्र, धतूरा, शुद्ध जल, ये सब भगवान जी। शंकर को अर्पण करते हैं हम लोग और इसके अर्पण से हमारे तन और मन की शुद्धि होती है। हमारे बहुत पाप बढ़िया सवाल। पुनीत जी, वैसे तो मैं नहीं चाहती कि ये सवालों की लड़ी ना आप हम आपसे दूर ले जाए और हम ऐसा करें कि हम आपकी बातें सुनते ही रहें। पर क्योंकि ये एक ऐसा शो है जहाँ पे वी हैव टू डिस्कस एंड जस्ट सी हाउ वी कैन डू द मैक्सिमम फॉर आवर लिसनर्स। तो मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, अगर कोई भक्त महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया। देखो रामिया जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी भक्त अगर भोले बाबा की पूजा करना चाहता है, तो उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए, शुद्ध और साफ मन। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कुछ वस्तुओं के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं ज़रूर जी, बताऊँगा। सॉरी रामिया जी और आपके लिसनर्स के लिए भी सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है। लेकिन फिर भी शिवलिंग पर जल और बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जी, जब आप रुद्र अभिषेक करते हैं तो आपको गंगा जल, दूध और शहद चढ़ाना चाहिए। जी। साथ-साथ वे आपको इस शिवरात्रि के दिन उपवास का और या व्रत धारण करना चाहिए। इससे आपके मन की शुद्धि होती है
और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जो कोई भक्त अगर उपवास नहीं कर सकता, तो वो एटलीस्ट भगवान के सामने जाके नमन ज़रूर करे। और जैसे मैंने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र बताया, गंगा जल जी, बताया, दूध बताया, शहद बताया, बेलपत्र बताया, और और कुछ नहीं तो अपने घर में बैठ के अपने आसन लगा के भगवान शिव का मंत्र जाप करें। एकदम सरल सा मंत्र है भोले बाबा का, ओम नमः शिवाय, शिवा। ओम नमः शिवाय। ये भगवान शिव का ऐसा मंत्र है, जो आप उठते, बैठते, सोते, जागते कभी भी इसका जाप कीजिए। ये आपको रोग, कष्ट इन सबों से मुक्ति दिलाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा। रम्या जी। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। क्या बात कही आपने पुनीत जी। वैसे ये एपिसोड सिर्फ़ एक डिस्कशन नहीं है, हालाँकि हमारी जो अभी तक बात हुई है, आई एम श्योर इवन मी और द लिसनर्स हैव लर्न्ड अ लॉट अबाउट दिस स्पेशल डे। एक 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 अलग तरह की स्पेशल और स्पिरिचुअल जर्नी मुझे लग रही है। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और इस महापर्व के बारे में जानने में। Uh, well, Punit I am glad that you have, come on to this show. आपने हमारी पिछली बात रख ली and in spite of you not being well, you have given us, your time and your dedication today for this podcast. I am humbly obliged by that. And any which ways, thank you listeners for tuning into Digital Chopal, जहाँ पर हम बात करेंगे हर हमारे मिथ और सत्योलॉजी के बारे में, जहाँ पे वी विल नॉट फॉरगेट टू डिस्कस ऑल द स्टोरीज ऑफ द इंडियन कल्चर एंड पास्ट फॉर all the listeners and all the joining followers of Digital Chopal. Forget to like, share, and follow our podcast on Spotify. Until then, stay curious and keep exploring. Har Har Mahadev. हर हर महादेव। रम्या जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर।